तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था किम वॉन वुंग डेगुन को कहता है, मैंने सुना तुम मुझे ढूंढ रहे हो। डेगुन कहता है, हाँ मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। फिर डेगुन अपने मन में सोचता है कि काफ़ी लोग हमें देख रहे हैं। फिर एकदम से डेगुन को मैनेजर की बात याद आती है कि उसने उसको बताया था कि तुम्हारे ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो थोड़े कम हो गए हैं। फिर वॉन वुंग एकदम से बोलता है कि तुम ही ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो ना, मैंने सुना है कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मतलब कोई रीज़न ही होगा ना मुझे ढूंढने का। तुम्हारा यहाँ पर बिजनेस क्या है? डेगुन कहता है, बिजनेस। और वो तभी वॉन वुंग पे अपना अटैक कर देता है, बट बीच में जीसॉक आगे उसे बचा लेता है। अब जीसॉक बोलता है, हम एक नॉर्मल से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो तुम एकदम से हाथापाई पे क्यों आ रहे हो? डेगुन कहता है, तुम कौन हो? और जीसॉक कहता है, मैं यू जीसॉक हूँ, क्लास 5 से। और रही बात बिजनेस की, तो ये हमारी क्लास का भी बिजनेस है। फिर एकदम से जीसॉक बहुत शिवर होता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं इसको नीचे क्यों नहीं गिरा पा रहा, मैं इसको और खुद को 1 सेंटीमीटर भी मूव नहीं कर पा रहा। फिर डेगुन बोलता है, तुम्हारी वेस्ट की जो स्ट्रेंथ है वो सही है, तुम मुझे नीचे गिराना चाहते हो ना। फिर एकदम से जीसॉक पीछे हो जाता है और वो कहता है, चलो जो भी है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैटर ये है कि चाहे ये जगह कितनी भी बड़ी बैटल फील्ड की तरह है और यहाँ पे कितनी लड़ाइयाँ होती है, बट मेनली हमें रीज़न तो पता ही रहना चाहिए ना। तुम्हारे को भी ये लगता होगा। वॉन वुंग जिन्मो के कंधे पे हाथ रख के कहता है, हाँ शायद ये जो कल इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से हो रहा है आज। और फिर वॉन वुंग जिन्मो के बाल पकड़ते हुए कहता है कि हाँ तू साले मेरे खाना लाने वाले, तुझे कोई एक्सप्लेनेशन देनी कि नहीं देनी? ये साला ट्रांसफ़र स्टूडेंट सोच रहा है कि जो कल हादसा हुआ वो मेरी वजह से हुआ है, हैं? और तभी जिन्मो कुछ बोलने वाला होता है, बट तभी वॉन वुंग उसको खींच के मुंह पे घूंसा मारता है। फिर वॉन वुंग जिन्मो को लात मारते हुए बोलता है कि अब मैं इस बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे इतना बुरा लग रहा है ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जैसे एक साला खाना लाने वाले बंदे की तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। तभी जिन्मो बोलता है कि सॉरी वॉन वुंग, सॉरी। और वॉन वुंग बहुत ही गुस्से में बोलते हैं कि क्या तुम्हारा दिमाग खाली है क्या? तुम्हारा इतना भी दिमाग नहीं लगा कि तुम कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दोगे? वॉन वुंग उसको मारते मारते रुक जाता है और वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि मेरी गलती कि मैं अपने बंदों को ढंग से मैनेज नहीं कर पाया, बट तब भी तुम एक इनोसेंट पर्सन को विदाउट एविडेंस कैसे मार सकते हो? ये चीज़ें मैंने करी भी नहीं है, बट तब भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग से क्रिएट हुई है और मेरे को ये चीज़ सोच के लग रहा है कि कितनी बेकार हरकत हुई है मेरे साथ। फिर डेगुन एकदम से बोलता है, एविडेंस? वैसे तो मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है अगर मैं कहूँ तो। अब वॉन वुंग जिन्मो को कहता है कि तुम ऐसे प्रिटेंड मत करो कि तुम कितने पेन में हो, समझ आ गई? तभी एकदम से जीसॉक कहता है, वॉन वुंग कोई बात नहीं, शांत रहो, मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है। और फिर वापस जीसॉक कहता है, एनीवेज तुमने बहुत बड़ा गलत इल्ज़ाम लगाया है, हमारे को ये रैंक अरेंजमेंट के बारे में घंटे का फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ें तुम्हारे लिए सही होंगी तो तुम अपने इसका कंसर्न रखो, हमारे को कोई मतलब नहीं है। डेगुन अपने मन में सोचता है, ये बात तो सही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को बेवकूफ़ बना दिया गया है, इस सिचुएशन में मैं कुछ कर भी नहीं सकता। और फिर डेगुन एकदम से उन दोनों को बोलता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। अब डेगुन के जाने के बाद वॉन वुंग जीसियोक के पास आके बोलता है, जीसियोक तुमने बहुत बढ़िया हैंडल करा। जीसियोक कहता है, हाँ बट मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था। फिर जीसियोक कहता है, मैंने थोड़ा सा इसको देखा बट मेरे को अंदाज़ा लगा कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जैसा कि तुमने पहले भी कहा था कि बेटर है कि हम इसके ऊपर अपने हाथ ना आजमाएं। और फिर वॉन वुंग कहता है, तुम सही कह रहे हो, तो अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है और इस बार हम सारी चीज़ें ढंग से करेंगे। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और डेगुन अपनी क्लास में बैठा होता है और वो सोच रहा होता है, ये क्या था, ये प्रॉब्लम कैसी सी थी यार। मैं ये पक्का श्योरिटी से कह रहा हूँ कि कल्प्रेट पक्का वॉन वुंग ही था, बट पता नहीं वो मेरे को अपनी बातों में कैसे ले आए और मेरे को पता भी नहीं चला कि मैं उनकी बातों में कैसे आ गया। जब से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई है, जैसे कि वॉन वुंग जिन्मो को मार रहा है, फिर एकदम से वो कौन है बास्टर्ड जीसॉक बीच में आ गया और वो उसको बचा भी रहा था कि मतलब वो कल्प्रेट नहीं है इस चीज़ का। मतलब अगर मैं एक ऐसे बंदे को मार रहा हूँ जो कि हायरार्की सिस्टम में या रैंकिंग सिस्टम में बिलीव नहीं करता, तो इसका मतलब तो यही होगा ना कि मैं ही गलत आदमी हो गया, एक तरीके से तो मैं ही बुरा बन गया। बट इन सब चक्कर में जो बंदा चुप रहता है वही सफ़र करता है, और इस केस में जिन्मो सफ़र करा है। और जब इन सब चीज़ों में विक्टिम यानी कि जिन्मो ही चुप है, तो मैं तो क्या ही किसी की हेल्प कर सकता हूँ इन चीज़ों में। और फिर एकदम से जो क्लास में टीचर होते हैं वो कहते हैं, तो जो कि हिस्ट्री है वॉर की, उसमें जस्टिफिकेशन एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। ऑफ कोर्स अगर तुम लड़ रहे हो तो तुम एक प्रॉफिट के लिए ही लड़ रहे हो, बट तब भी जस्टिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। और तभी डेगुन अपने मन में सोचता है, जस्टिफिकेशन। और फिर तभी टीचर बोलते हैं, चलो अब हम देखते हैं कि कैसे एक जस्टिफिकेशन लड़ाई को शुरुआत करता है। फिर डेगुन अपने मन में सोचता है, क्या वो मेरे को मजबूर कर रहा है एक सही जगह सोचने में?
अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और वॉन वुंग जिन्मो और उसकी गैंग को खींच खींच के एक एक करके थप्पड़ मारता है और फिर वो जिन्मो को एक और थप्पड़ मारता है। तो जिन्मो अपने मन में सोचता है कि मेरे को ही क्यों 2 थप्पड़ पड़े हैं। फिर वॉन वुंग उन सबको बोलता है, साले बास्टर्ड्स, तुम साले 4 मिलके भी एक बंदे को पकड़ नहीं पाए। फिर जिन्मो अपने मन में सोचता है, अगर तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो खुद ही कर लो ना अकेले। फिर जिन्मो बोलता है कि वॉन वुंग सॉरी, बट जो ट्रांसफर स्टूडेंट है वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। और तभी वॉन वुंग कहता है, तुम चुप रहो। उसके बाद वॉन वुंग फ़ोन पे बात कर रहा होता है और वो कहता है, जुंगमैन हेलो। और तभी जुंगमैन भी वॉन वुंग को हेलो बोलता है और वो आपस में बात कर रहे होते हैं। और तभी जुंगमैन बोलता है कि अभी तक इन्होंने पैसे कलेक्ट नहीं करे। और तभी वॉन वुंग कहता है, अब यहाँ से आगे तुम्हारे को टेक ओवर करना, मैं तुम्हें दे रहा हूँ सारी चीज़ें। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर जो सारे बंदे खड़े होते हैं वो सारे बॉन्जून वोकेशनल हाई स्कूल के होते हैं। अब जुंगमैन कहता है, एनीवेज मैं बहुत क्यूरियस हूँ, कल उसके साथ क्या हुआ था। अब वॉन वुंग कहता है, मेरे को लगता है कि तुम्हारे को और ये जो जिन्मो और इसके पंटर है इनको साथ में मिलकर कुछ करना पड़ेगा। मैंने इन चीज़ों को इंटरनली सही करने की कोशिश करी थी बट ये नहीं हो पा रही है। ये साले जिन्मो और इसके पंटर अकेले कुछ नहीं कर सकते। मेरे को इतना पता है कि तुम मेरा काम कर सकते हो बस। और फिर जुंगमैन कहता है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे पे छोड़ दो सारी चीज़ें। और फिर जुंगमैन वॉन वुंग की बातें सुन रहा होता है और वो कहता है, हाँ वो स्ट्रांग भी है, बाकी तुम टेंशन मत लो, मेरे पास काफ़ी लड़के हैं तो हम उसको नंबर के हिसाब से तो बहुत आराम से हरा देंगे। और तभी जिन्वू बोलता है, हाँ एक और बात। तो फिर जुंगमैन वॉन वुंग को कहता है कि ये जिन्वू को कुछ कहना है। फिर वॉन वुंग कहता है, हाँ बोलो जिन्वू। हाँ कौन? कल जो लड़की थी, कौन थी वो? फिर वॉन वुंग जिन्मो को कहता है कि किस लड़की की बात कर रहा है ये। फिर एकदम से जिन्मो को याद आता है लड़की के बारे में और वो अपने मन में सोचता है कि बट उसका तो उससे कुछ लेना देना है भी नहीं। फिर जिन्मो वॉन वुंग को कहता है कि बट वो क्यों? वॉन वुंग कहता है, वो क्यों मतलब, हम उसको भी पीटेंगे। और तभी फिर वॉन वुंग जिन्मो को फ़ोन पे कहता है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। जिन्मो बोलता है, हाँ वो मेरे टाइप की है थोड़ी। जब तक हम उस ट्रांसफर स्टूडेंट के ऊपर काम कर रहे हैं तब तक मैं उसको थोड़ा फंसा कर उसके साथ थोड़े मज़े लेना चाहता हूँ। वॉन वुंग बोलता है, ये तो बड़ा मज़ेदार काम है, चलो ठीक है मैं उस लड़की को तुम्हारे लिए ले आऊँगा। ओके ठीक है, मिलते हैं बाद में। अब जिन्मो अपने मन में सोचता है, बट भाई क्यों यार, उसका तो उन चीज़ों से कुछ लेना देना ही नहीं है। फिर वॉन वुंग एकदम से पलटता है और कहता है, ए तुमने क्या बात सुनी थी क्या अभी? और तभी जिन्मो अपने मन में सोचता है, ये चाहता है कि हम उस लड़की को इसके पास लाएं? कभी भी नहीं। अब जिन्मो अपने मन में सोचता है कि एक सेकंड, ये स्कूल का रूल है कि जब तक एक लीडर दूसरे क्लास के लीडर से नहीं लड़ता तब तक उसके अंडर वो क्लास नहीं आ सकती, और साथ में वो दूसरी क्लास के स्टूडेंट को भी तंग नहीं कर सकता। फिर एकदम से जिन्मो कहता है, वॉन वुंग, वो लड़की क्योंकि क्लास 9 की है तो ली सिंगुन उस क्लास का लीडर है। तो वॉन वुंग कहता है, ली सिंगुन, अरे उसका तो कोई मैटर ही नहीं है, और वैसे भी लड़कियां प्रोटेक्शन मनी तो पे करती नहीं है, तो छोड़ो इन बातों को। और हम देखते हैं एकदम से पास का सीन जहाँ पर ली सिंगुन, वोन वुंग और जीसोग आपस में बात कर रहे होते हैं और थोड़ी फ्रेंडशिप हो जाती है उनके बीच में। और हम वापस आते हैं प्रेजेंट में और वॉन वुंग कहता है, और वैसे भी अगर वो लीडर है उस क्लास 9 का तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं इसके बाद आराम से क्लास 9 को अपने अंडर ले लूँगा। इन सब चीज़ों के बारे में छोड़ो, और ये पक्का श्योरिटी से होना चाहिए कि वो दोनों यहाँ पर आए इसके बाद। जिन्मो कहता है, ओके। उसके बाद जिन्मो अपने मन में सोचता है, शिट मैं उन दोनों को अपने साथ यहाँ पर एक बारी में कैसे लाऊंगा। और हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है वापस डेगुन की क्लास में, और वहाँ पे जिन्मो के डेगुन को कहता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ कल के लिए। डेगुन अपनी चेयर में बैठा होता है और वो कहता है, अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे को एम्बेरस ही कर रहे हो सबके सामने। फिर जिन्मो कहता है, ये चीज़ें आज के बाद कभी भी रिपीट नहीं होगी डेगुन, पक्का। अब जोंगमिन कहता है, मैंने सुना है कल डेगुन ने जिन्मो और उसके दोस्तों को एक ही बारी में अकेले लपेट लिया। फिर मैनहो बोलता है, हाँ वेपन्स के बिना आई गेस। फिर होजोंग बोलता है, भाई सही में तो बहुत ही बड़ा लेजेंड है यार। अब जोंगमिन वापस बोलता है कि यार मेरे को इसका बहुत ही ना क्लोज दोस्त बनना है, मैं कैसे बनूँ यार, कोई वे है ऐसा? फिर होजोंग बोलता है कि मेरे को तो नहीं पता बट इसके साथ चांस ही मिल जाए कि इंटरेक्ट करने का तो बहुत बड़ी बात है। अब डेगुन जिन्मो की छाती पे पैर रख लेता है अपना और वो कहता है, वैसे मेरे को लगता है कि तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। जिन्मो कहता है, सॉरी सॉरी। अब उसके बाद डेगुन अपने मन में सोचता है कि वैसे अगर मैं ध्यान से देखूँ ना चीज़ों को तो इस बेवकूफ़ की कोई गलती है नहीं इतनी। अब डेगुन बोलता है, चलो आराम से खड़े हो जाओ, मैं तो ठीक हूँ, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, बट कल जो तुमने लड़की के साथ किया है तो तुम्हारे को उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। जिन्मो कहता है, ऑफ कोर्स डेगुन, मैं तुम्हारे को एज अ अपॉलोजी कुछ ट्रीट देना चाहता हूँ।
डेगुन कहता है मेरे को तुम्हारे साथ। और तभी जिन्मो को थोड़ी सी वॉन की याद आती है और वो कहता है मतलब। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है पता नहीं मेरे को बार बार इस पर तरस क्यों आ रहा है थोड़ा। और फिर डेगुन जिन्मो के कंधे पे हाथ रख के बोलता है ओके चलो ठीक है दे देना। फिर जिन्मो कहता है रियली थैंक यू सो मच। उसके बाद डेगुन बोलता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तुम्हारे को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि तुम मेरे को ट्रीट दे रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है यार, तुमने काफ़ी चीज़ें सही है, कोई बात नहीं। उसके बाद जिन्मो ईना की क्लास में जाता है और ईना कहती है तो तुम मेरे को एक अपोलॉजी के नाम पर ट्रीट देना चाहते हो, ये बात है। जिन्मो बोलता है हाँ यही बात है। ईना बोलती है नहीं मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ। जिन्मो बोलता है नहीं नहीं मेरे को पता है तुम्हारे बारे में, तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, बट ये कोई अदर पर्पज़ के लिए नहीं है, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ये इसलिए ही है। मेरे को बस थोड़ा सॉरी फील हो रहा है। और वैसे भी मैं तुम्हारे को ट्रीट दे रहा हूँ वो नए स्टूडेंट के साथ, ओ सॉरी डेगुन के साथ। और फिर एकदम से एरा विंडो का दरवाज़ा खोलती है और वो कहती है न्यू स्टूडेंट। ईना बोलती है एरा प्लीज़। एरा बहुत ही खुश होते हुए बोलती है ओके हम चलते हैं। ईना बोलती है नहीं एरा ये काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा, छोड़ दो, हम अपनी पर्सनल ट्रीट कर लेंगे अलग से। उसके बाद एरा बोलती है ईना प्लीज़ मेरी विश है प्लीज़, ऐसा कोई चांस नहीं मिलेगा इसके बाद कि हम न्यू स्टूडेंट के साथ ऐसे हैंग आउट करें प्लीज़। जिन्मो बोलता है मैं तुम्हारी फ्रेंड को भी ट्रीट दे दूंगा साथ में, डबल डेट की तरह एक थोड़ी। ओ सॉरी मतलब क्या कह रहा हूँ मैं। ईना बोलती है ठीक है वैसे कोई गुड आइडिया नहीं है ये, बट चलो चलते हैं। फिर एरा बोलती है ईना तुम बेस्ट हो यार। जिन्मो बोलता है ओके फिर हम स्कूल के बाद मिलते हैं। उसके बाद ईना और एरा अपनी बातें करते हुए क्लास में जा रहे होते हैं जहाँ पे एरा बोलती है ईना सुनो मेरे को अपने ग्लासेस निकाल देने चाहिए अच्छा दिखने के लिए। ईना बोलती है क्या तुम्हारे पास कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं। और तभी जिन्मो अपने मन में सोचता है एक सेकेंड ये मैंने क्या कर दिया यार, ये इडियट, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने उनको झूठ बोल दिया कि मैं इनको ट्रीट देने वाला हूँ। शिट यार मैंने उनको भी इन्वॉल्व कर लिया जिनका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, अब क्या होने वाला है। तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था कि डेगुन ने 3 बंदों को निपटा दिया है और जिन्मो कहता है मेरे को ये तो पता था कि ये स्ट्रांग है बट मेरे को ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। और फिर जिन्मो बहुत ही धीरे धीरे बोल रहा होता है कि ये तो किम वॉन वुंग और यू जी सियोक को भी हरा देगा और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये फर्स्ट ईयर का बॉस बन जाए। नहीं, बट मेरे को लगता है कि ये बनेगा। अब जिन्वू के पास 2 जने खड़े होते हैं और जिन्वू उन्हें कहता है ओए तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उसके ऊपर अटैक करते रहो जल्दी जाओ। और वो दोनों बंदे इकट्ठे एकदम डेगुन के पास भाग के जा रहे होते हैं और तभी डेगुन भी अपना रनअप लेता है उनकी तरफ। और जैसे ही वो दोनों डेगुन के पास आते हैं तभी डेगुन येलो बाल वाले बंदे को लेफ्ट हाथ से खींच के रिब्स पे पंच मारता है और उसी टाइम वो राइट हाथ से भी उसके मुंह पे खींच के पंच मारता है। अब दूसरा बंदा भी डेगुन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है बट तभी डेगुन राइट लात उसके खींच के पेट में मारता है और तभी वो कॉम्बो बनाते हुए लेफ्ट लात उसके मुंह पे मारता है। अब डेगुन ने काफ़ी लोगों को हरा दिया होता है और फिर डेगुन बोलता है 7 बंदे एक ही बारी में, थोड़ा मुश्किल था। ओहो अब तो सिर्फ तुम दोनों ही बचे हो। और तभी जिन्वू कहता है वाह मैं तो सिर्फ हंस सकता हूँ, तुम एक इंसान नहीं हो। और तभी जुंगमैन जिन्वू को धीरे से बोलता है जिन्वू मेरे को लगता है ये बंदा पहले से काफ़ी ट्रेन कर चुका है एक बारी में काफ़ी लोगों से लड़ने में, मैंने इसको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व किया है। अभी जब हमारे 2 बंदे इसकी तरफ भाग रहे थे तो ये तभी एक ऐसी पोजीशन में आ गया था कि वो दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और वो दोनों एक स्ट्रेट लाइन में आ गए, तभी वो किसी भी डायरेक्शन से उसको घेर नहीं पाए। तभी तुम देखो जब फ्रंट वाला बंदा पिट रहा था तो उसके पीछे जो बंदा खड़ा था वो कुछ कर नहीं पाया, वो ब्लॉक हो चुका था और वो अटैक नहीं कर पा रहा था। तभी इसने पहले एक को मारा और फिर पीछे वाले को भी निपटा दिया। जब हमने इसको सबसे पहली बार घेरा था तब इसने एक वॉल के पास वाले बंदे को निशाना बनाया ताकि आराम से लड़ पाए। ये साला जानता है एक बारी में बहुत सारे बंदों से कैसे निपटा जाए और ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि बंदा 1 on 1 ही लड़ पाता है। अब एकदम से जुंगमैन और जिन्नू के पीछे से आवाज़ आती है, मैं मानता हूँ कि काफ़ी स्ट्रांग है बट ये बहुत ही बुरा हो गया इसके लिए अब। और फिर हम देखते हैं डेगुन थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है ये क्या चल रहा है। और हम तभी देखते हैं जुंगमैन और जिन्वू की टीम के बहुत सारे बंदे आ जाते हैं और उनमें से एक कहता है मेरे को लगता है कि मेरे को मोटरसाइकिल ही बाय करनी पड़ेगी, अब यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो रही चलने में। और तभी जिन्वू कहता है तुम आ गए। उसके साथ वाला बंदा डेगुन की तरफ देखते हुए बोलता है ओ एक सेकेंड, हमारे साथ वाले बंदे पहले ही पिट चुके हैं, ये साला कितना स्ट्रांग है, चलो बढ़िया हुआ मैं अपने साथ बेसबॉल बैट लाया हूँ। सही है, वैसे भी मेरा एक ड्रीम था कि मैं बंदों को बेसबॉल बैट से पीटूं। अब जुंगमैन डेगुन को कहता है अब तू क्या करने वाला है, मैं मानता हूँ तू काफ़ी अच्छा लड़ा
बट तुझे क्या लगा कि मेरे पास सिर्फ 10 ही लोग हैं? तूने काफ़ी स्ट्रगल करा है आज, बट तब भी आज तेरा मरना तय है। चलो ज़्यादा बातें करने का टाइम अब है नहीं, तो तुम अपना एक्सेप्ट कर लो कि तुम पिटने वाले हो। फिर डेगुन थोड़ा सोचते हुए धीरे से बोलता है, अबे यार ये साले हैं कितने? और फिर जुंगमैन कहता है, तू क्या सोच रहा है कि तू अकेला हैंडल कर लेगा हम सबको? और हम तभी देखते हैं पीछे से आवाज़ आती है और एक बंदा कहता है, कौन कह रहा है कि ये अकेला है? और हम देखते हैं सारे पलट के देखते हैं और तभी डेगुन एकदम से कहता है, मिन्सू तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी मिन्सू कहता है, मैं। और तभी डेगुन कहता है, तुम सारे? और हम तभी देखते हैं कहानी में ट्विस्ट आ जाता है और मैनहो और उसके दोस्त आ जाते हैं। अब मैनहो बोलता है, हमें लग रहा था कि हमारा क्लास 1 का बॉस काफ़ी अकेला था, उसको दिक्कत हो रही थी लड़ने में, तो हम तुम्हारी मदद करने आ गए हैं। अब मैनहो बोलता है, मैं काफ़ी अपसेट हूँ कि तुमने मेरी जगह ले ली, बट मेरे को अलग तरीके से भी देखनी चाहिए चीज़। डेगुन कहता है, अच्छा, बट तुम्हें पता कैसे चला इस जगह के बारे में? तभी मिन्सू कहता है, ये तो जिन्मो ने। और तभी जिन्मो इशारा करते हुए बोलता है, चुप रहे, मत बता। डेगुन कहता है, क्या क्या तुमने ये बताया कि डेगुन डेंजर में है? और फिर मिन्सू कहता है, चलो जो भी है, फिर मैंने मैनहो को बता दी ये बात और फिर हम सारे यहाँ पे आ गए। और फिर जिन्मो कहता है, मैं तो अपने आप से ही बात कर रहा था, बट मेरे को पता नहीं कि कब मेरे साइड से निकला और इसके कान बड़े अच्छे हैं, इसने सारी बातें सुन ली। अब ये चीज़ सुनते ही जुंगमैन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहता है, तू साले बास्टर्ड, तू क्या मेरे से मजाक कर रहा है क्या? बेवकूफ़ साले, हम ये सब सिर्फ तेरी वजह से कर रहे थे और तू, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए इस टाइम। ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी जब वॉन बुंग को ये पता चलेगा तो वो वैसे ही मार डालेगा तेरे को। एक्चुअली मैं तेरे को यहीं पे भी मार डालता हूँ, ये साले डेगुन के साथ ही तेरे को यहाँ पे। अब जिन्मो धीरे से बोलता है, डैम इट, एक्चुअली मेरे को वो वैसे भी बास्टर्ड साला पसंद नहीं था, क्योंकि वो मेरे से डरपोक वाली चीज़ें करवाता था। फिर जिन्मो थोड़ा गुस्से में तेज़ बोलता है, मैं उनमें से नहीं हूँ जिनको तुम गंदी तरीके से ट्रीट करो, और अब मैं वॉन वुंग जैसे बेकार लोगों के अंडर काम भी नहीं करना चाहता। तुम साले अब रेडी रहो यहाँ पर पिटने के लिए, तुम साले बॉन्जुन के फटुओ। और तभी जुंगमैन गुस्से में कहता है, तू साले बास्टर्ड। और उसके बाद मैनहो जिन्मो को कहता है, ओके तो तुम हमारी साइड में हो, है ना? चलो बढ़िया है, हमारे पास एक और बंदा होगा लड़ने के लिए। फिर मैनहो बोलता है, और दूसरी तरफ अराउंड 7 से 8 बंदे हैं वहाँ पर, उनमें से सबसे तगड़े कौन लग रहे हैं? मेरे ख्याल यही दोनों लग रहे हैं। तो फिर ठीक है, डेगन उन दोनों के साथ कंफर्टेबली लड़ सकता है और बाकियों को हम देखते हैं। और मिन्सू तुम यहाँ पर? और तभी मिन्सू कहता है, हाँ मैं नहीं लड़ने वाला, मैं यहीं पर रहता हूँ। मैनहो कहता है, हाँ, और काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स था तुम्हारा। जुंगमैन कहता है, ये रेड बाल वाला बंदा, ये पहले बॉस था इनकी क्लास का, इस साले में मैनर्स भी नहीं है, और इसने जो पहले कहा ये बॉस था, तो ये भी बॉस टायर का बंदा है। और फिर जुंगमैन होजोंग के लिए कहता है, ये बंदा, ये तो साला बहुत बड़ा लग रहा है उम्र में, ये साले कितने डरपोक हैं, इतने बड़े आदमी को लाए लड़ने के लिए। फिर डेगुन कहता है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम मेरी साइड से लड़ना चाहते हो, बट सॉरी टू से वो तुम्हारे को देख के बड़े अजीब से एक्सप्रेशंस बना रहे हैं, और सच बताऊँ मैं तुम्हारे पे ट्रस्ट नहीं करता। तुम सबको एक या फिर एक से ज़्यादा बंदों को निपटाना पड़ेगा, और ये चीज़ भी देख लो कि उन लोगों के पास वेपन्स भी हैं। मैनहो बड़े स्टाइल में बोलता है, मेरा नाम मैनहो है, और नो मैनर फाइटर, जिसमें कोई मैनर नहीं है, कोई भी वेपन मेरे सामने कुछ काम नहीं करने वाला। और तभी वो अपनी पीठ में से बैग निकालता है और वो कहता है, क्या हम रेडी हो जाएं? और तभी जोंगमिन कहता है, ओके, और होजोंग कहता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया कि मैंने इसको यूज़ नहीं करा। और फिर मैनहो कहता है, अगर ओपोनेंट के पास एक बेसबॉल बैट है तो मेरे को लगता है ये काम करेगा। और हम देखते हैं मैनहो अपने बैग में से बैट निकाल लेता है, जोंगमिन अपने बैग में से एक नकल्स निकाल लेता है और होजोंग भी अपना हथियार निकाल लेता है। और फिर मैनहो बहुत ही स्टाइल में बोलता है, वैसे हम तुमसे स्कूल में हार गए थे, बट जैसे ही हम बाहर आ जाते हैं तो हम एक अलग इंसान बन जाते हैं। फिर डेगुन अपने मन में सोचता है, इन सबको हो क्या गया है, इनके बैग में सिर्फ वेपन्स पड़े हुए थे, तो ये फिर स्कूल क्यों जाते हैं? फिर जुंगमैन की टीम में से एक बंदा सोचते हुए बोलता है, मैंने इसके बारे में पहले कभी सुना है, मास्टर ऑफ ऑल वेपन्स, एक लाल बाल वाला बंदा ही था, हाँ, लेजेंडरी वेपन मास्टर। फिर उसके साथ वाला बंदा कहता है, पागल तू क्या बातें कर रहा है, तो भी गेम्स के बारे में बातें कर रहा है इस टाइम पर। फिर वही बंदा वापस बोलता है, बट मेरे को नहीं लगता कि वो हमारी उम्र का था। अब इसके बाद मैनहो बोलता है, ओए तू जिसके हाथ में बेसबॉल बैट है, तू ये बेसबॉल बैट इसलिए लाया है क्योंकि तेरे को बैट घुमाना आता है? फिर वो बंदा कहता है, हाँ, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं तो बस ये इसलिए लाया हूँ ताकि मैं किसी का सर फोड़ सकूँ, और क्या करना है इसके साथ? फिर मैनहो कहता है,
तू तो काफ़ी बोरिंग है, जैसे कुछ भी नहीं पता। आजा मेरे से लड़, तेरे को मैं आज एक लेसन सिखाता हूँ। फिर वो बंदा बोलता है, साले बास्टर्ड, मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा अगर मैं तेरा सर फोड़ दूँ तो। मैनहो कहता है, कम ऑन, तू ट्राई कर ले अगर तू ये कर सकता है तो। फिर वो बंदा एकदम से मैनहो की तरफ मारने के लिए जाता है और वो कहता है, साले मैं तेरे को मार डालूंगा। फिर मैनहो एकदम से फोकस करता है और अपने मन में सोचता है, मैं ध्यान से देख रहा हूँ तो ये राइट हैंडेड बंदा है, और जब भी कोई नया बंदा बैट को स्विंग करता है तो वो पहले राइट की तरफ बैट को उठाता है और फिर वो उसको स्विंग करता है डायगनली, और अगर इस मोशन को ब्रेक करना है तो। और तभी मैनहो एकदम से बोलता है, मेरे को नहीं पता बट पहले मैं चॉक पाउडर फेंक देता हूँ। और फिर वो एकदम से चॉक पाउडर फेंक देता है और वो बंदा कहता है, आ शिट। और फिर मैनहो एकदम से बोलता है, सोलर प्लेक्सस, और वो खींच के उसके पेट पे मारता है और फिर वो बंदे के नीचे लात मारता है और फिर वो घुटने के बल बैठ जाता है और फिर वो हाथ के आती उसके मुंह पे खींच के लात मारता है। अब ये चीज़ देखती सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है, ये साला कितना बेकार आदमी है। और फिर मैनहो बेसबॉल बैट उठाते हुए कहता है, वेल मैं बैट को भी काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर लेता हूँ, और अब बाकी सारे तुम भी आ जाओ, तुम बॉस फाइट की तरफ मत जाओ, तुम मेरे से लड़ो। फिर वही मोटा बंदा कहता है, क्या वो एक डबल स्वॉर्ड है? फिर उसके साथ वाला बंदा कहता है, अभी तू क्या बातें कर रहा है भाई, इस टाइम पे ये बातें करनी है क्या? और फिर वही बंदा कंटिन्यू करता है बोलते हुए, ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है, इसको वेपन्स भी यूज़ करने आते हैं और इसने नीचे अखरोटों पे भी लात मारी है उसके। मैं बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ ऐसे लोगों से लड़ने में। मैनहो कहता है, अगर तुम्हारे को यहाँ पर नहीं आना तो कोई बात नहीं, मैं वहाँ पर आ जाता हूँ। अगर तुम्हारे को अपनी ज़िंदगी को बचाना है तो तुम्हारे को स्टॉप होना पड़ेगा, या तो सबसे नीचे या तो सबसे ऊपर। और फिर वही जुंगमैन की टीम का बंदा अटैक करते हुए बोलता है, सॉले बास्टर्ड, और वो अपने मन में सोचता है, मेरे को अपने मुंह को और अपने नीचे अखरोटों को बचा के लड़ना पड़ेगा। और फिर वो बंदा मैनहो के ऊपर अटैक करता है बट मैनहो बहुत ही आराम से डिफेंड कर लेता है और फिर मैनहो उस बंदे के खींच के पीछे बैट मारता है। अब वही मोटा बंदा मैनहो पे साइड से अटैक करने वाला होता है बट तभी होजोंग बीच में आता है और कहता है, कहाँ पर? और फिर वो मोटा बंदा धीरे से बोलता है, सॉले बॉस्टर, तू तो एकदम से अंदर आ गया। और फिर होजोंग खींच के अपने हथियार से उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब जो जुंगमैन की टीम के बाकी लोग होते हैं उनमें से एक बंदा कहता है, ये साले बॉस्टर तो पागल हैं, ये तो कुछ भी उठा के मार रहे हैं। अब तभी एक बंदा आता है और वो कहता है, मैंने भी एक बॉटल उठा ली है, क्या ये डेंजरस है मारने के लिए? तभी दूसरा बंदा कहता है, अबे ये टाइम ये सोचने का नहीं है, जो भी हाथ मारा मारो। और तभी एकदम से जोंगमिन बीच में आके जिस बंदे के हाथ में बॉटल होती है उसके मुंह पे खींच के पंच मारता है और फिर पीछे वाला बंदा जोंगमिन पे अटैक करते हुए कहता है, साले तू मर जा। बट तभी जिन्मो बीच में आके खींच के उस बंदे के लात मारता है और वो कहता है, तू मर साले। और ये चीज़ देख के जिन्वू कहता है, डैम इट, ये तो बहुत ही ज़्यादा मैस हो गई है यहाँ पे, ये क्या चल रहा है यहाँ पर। फिर डेगुन जिन्वू को बहुत ही स्टाइल में बोलता है, मेरे को लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा वो नंबरों का अपना स्टाइल मार रहे थे ना, कि तुम्हारे पास काफ़ी लोग हैं वो कुछ कर नहीं पा रहे, और तुम दोनों क्या तुम सिर्फ जबान से लड़ सकते हो कि तुम्हारे हाथ भी चलते हैं? आ जाओ मेरे से लड़ो अब दोनों साथ में। और फिर हम देखते हैं जुंगमैन और जिन्वू लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और जिन्वू कहता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं, वैसे भी ये 2v1 है। और फिर जुंगमैन भी स्टाइल में बोलता है, हाँ वैसे भी हम एंड में एक्शन लेते हैं अपना। तो गाइस, हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था कि डेगुन जुंगमैन और जिन्वू को बोलता है, अब तुम्हारी बारी है मेरे से लड़ने की। और फिर हम देखते हैं जुंगमैन और जिन्वू डेगुन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जुंगमैन कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने कितने 1v10 बैटल्स जीते हैं, मैं कोई भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा 1-on-1 मैच नहीं हारूंगा जिसमें ओपोनेंट को रेसलिंग ना आती हो। और फिर जुंगमैन डेगुन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो जिन्वू से कहता है, सबसे पहले मैं लड़ूंगा, और अगर मैं नहीं लड़ पा रहा हूँ तो तुम बीच में आ जाना और मेरे को बैकअप देना। अब जुंगमैन अपना स्टांस ले लेता है लड़ने का और वो अपने मन में सोचता है, इससे पहले इस बच्चे ने 1 से 2 घूंसे इकट्ठे मारे थे, बट जो मेरे लड़ाई का तरीका है उसके अंदर जो हिट्स हैं वो मैं अपने मिक्स नहीं कर सकता। और फिर जुंगमैन अपना रनअप ले लेता है और वो अपने मन में सोचता है, मैं इस मैच को पक्का जीतूंगा अभी के अभी। और फिर हम देखते हैं जुंगमैन एकदम से डेगुन को स्पीयर देने जाता है बट डेगुन उसको एकदम से टैकल कर लेता है। हम तभी देखते हैं पीछे से जिन्वू डेगुन के ऊपर अटैक करने आता है बट डेगुन उसके अटैक से बहुत आराम से बच जाता है और वो फिर अपने मन में सोचता है, शिट, मैंने इसको बस जस्ट ये अवॉइड किया है। और फिर हम देखते हैं एकदम से जुंगमैन डेगुन के पीछे आके उसको पकड़ लेता है और वो कहता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तुम्हें पता भी है इसका मतलब क्या है कि अगर एक रेसलर तुम्हें बैक से पकड़ ले, हाँ, अब ये तुम्हारा अंत है। और हम तभी देखते हैं डेगुन बहुत ही फोकस करता है और वो अपने मन में सोचता है, रेसलर,
और फिर जुंगमैन बोलता है अब मैं तेरे को मारने वाला हूँ। और तभी हम देखते हैं डेगुन थोड़ी स्पीड बढ़ा के रनअप लेता है और भागने की कोशिश करता है आगे की तरफ। और फिर जुंगमैन उसे कहता है अबे साले बास्टर्ड, तू मेरे से भाग नहीं सकता, इसको हम अभी के अभी एंड कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं जुंगमैन डेगुन को एकदम से बैक सुप्लेक्स देने वाला होता है और डेगुन अपने मन में सोचता है बैक सुप्लेक्स। तो गाइज मैं आप सभी को बता दूं कि बैक सुप्लेक्स एक टेक्निक होती है जिसमें जो रेसलर होता है वो ओपोनेंट को पीछे से पकड़ के हवा में उठा के उसको पीछे गिराता है, जिससे जो ओपोनेंट होता है उसको बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुंचता है। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस टेक्निक होती है क्योंकि इसमें जो ओपोनेंट होता है उसको सीरियस इंजरी हो सकती है या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। और फिर हम देखते हैं जुंगमैन डेगुन को पीछे की तरफ सुप्लेक्स दे रहा होता है, बट हम तभी देखते हैं कि डेगुन के हाथ में वॉल का हिस्सा आ जाता है एक, और वो उसको टाइटली पकड़ लेता है। और फिर जुंगमैन एकदम से अपने मन में सोचता है व्हाट द, ये मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा अपने आप को, अब क्या ये इसलिए उस वॉल के पास पर्पसली गया था, डैम इट। और फिर हम देखते हैं जुंगमैन डेगुन को सुप्लेक्स दे देता है बट वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। फिर जुंगमैन अपने मन में सोचता है ये इतने ही मैं सुप्लेक्स दे पाया यार। और फिर हम देखते हैं डेगुन जुंगमैन के राइट हाथ को अपने राइट हाथ से ओवरलैप कर लेता है। और फिर जुंगमैन अपने मन में सोचता है मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा। और फिर डेगुन अपनी स्ट्रेंथ को शो करते हुए जुंगमैन और अपने आप को रोल करता रहता है। और ये चीज़ जुंगमैन को एकदम से समझ आ जाती है और वो अपने मन में सोचता है नहीं, अगर ये चीज़ होगी तो फिर मैं सबसे नीचे आ जाऊंगा। और हम देखते हैं डेगुन जुंगमैन के ऊपर आ जाता है और फिर वो उसको खींच के मुक्का मारने वाला होता है। और जुंगमैन अपने मन में सोचता है ये बहुत ही डेंजरस है। बट हम तभी देखते हैं पीछे से जिनवू ने भी अपना रनअप ले लिया है और वो पीछे से डेगुन के ऊपर बहुत ही तेज अटैक करता है, बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है ये कितने ज़्यादा इरिटेटिंग है, ये दोनों साथ में काफ़ी अच्छा लड़ रहे हैं। अब जिनवू जुंगमैन को कहता है जुंगमैन क्या तुम ठीक हो। जुंगमैन कहता है हाँ थैंक यू जिनवू, ये काफ़ी क्लोज और डेंजरस था। अब हम दोनों को उसके पास जाने से पहले बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा। तुम उस पर अटैक करना अपने तरीके से, यानी हिट एंड रन स्टाइल से, तुम उसमें ज़्यादा बढ़िया हो। और फिर हमें ये चीज़ भी पता लगती है कि जो जिनवू की स्पेशलिटी है वो है टाइकोंडो में। फिर जिनवू जुंगमैन से कहता है मैं इस पर कॉन्टिन्यूसली अटैक करूँगा, तुम मेरे को पीछे से बैकअप देना। और फिर जिनवू वापस रनअप लेता है और वो डेगुन की तरफ अटैक करने जाता है। और फिर वो डेगुन के ऊपर लात मारता है बट डेगुन उसको बहुत ही आराम से डॉज कर लेता है। और फिर जिनवू अपनी टाइकोंडो की टेक्निक दिखाते हुए डेगुन के ऊपर वापस अपनी लात मारता है बट डेगुन उससे भी बच जाता है। अब जुंगमैन धीरे धीरे बोल रहा होता है क्या ये वर्क कर रहा है। अगर मैं इस टाइम इस बारे में थोड़ा सोचूं तो मेरे को समझ आ रहा है कि जिनवू का जो अटैक पैटर्न है वो सिंपल बिल्कुल भी नहीं है, बट इन दोनों की कंपैटिबिलिटी। और फिर हम देखते हैं डेगुन और जिनवू की बहुत ही ज़्यादा तगड़ी फाइट चल रही होती है। जिनवू डेगुन पे अपनी लात का अटैक करता है बट डेगुन उसकी लात को डॉज कर लेता है। और फिर वो अपने मन में सोचता है इसकी स्किल मेरे को किकिंग में लग रही है। और फिर डेगुन अपने मन में वापस सोचता है अगर मैं अपने आप को नैरो करके अपनी स्पेस डाउन कर लूँ फिर तू क्या करेगा। और फिर हम देखते हैं डेगुन वही करता है और फिर वो जिनवू पे अटैक करता है, बट जिनवू भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाता है और वो डेगुन को पंच मारने जाता है, बट जिनवू उसी वक्त डेगुन से अपने आप को डिस्टेंस कर लेता है। अब डेगुन अपने मन में सोचता है ये फाइट के टाइम डिस्टेंस मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्या इसकी स्किल का जो बेस है वो टाइकोंडो है, क्या ये इसलिए मेरे बीच में डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है ताकि आराम से लात मार सके। अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो ये लात या फिर घूसा मारेगा डिपेंडिंग अपॉन इसका डिस्टेंस, और ये बैकआउट कर देगा तभी। और फिर डेगुन जुंगमैन के लिए अपने मन में सोचता है और वो बंदा वो पहले सिचुएशन को समझ रहा है, ये तभी बीच में आएगा जब इसको लगेगा कि मैं एडवांटेज पे हूँ या फिर इसको बीच में कोई गैप समझ आएगा तो ये बीच में कूद पड़ेगा। अब जिनवू कहता है मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है, हमारे जीतने के चांसेस तो हैं। फिर डेगुन अपने मन में सोचता है वेल मैंने अब जब थोड़ा रफली फिगर आउट कर लिया है तो पहले मैं उस बंदे को निपटाता हूँ। और फिर हम देखते हैं डेगुन अपना रनअप लेता है और वो जिनवू की तरफ बढ़ जाता है एकदम। और फिर जिनवू उस पर अपनी लात का अटैक करता है बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है अपने लेफ्ट हाथ से। और फिर जिनवू डेगुन पे राइट पंच मारता है बट डेगुन उससे भी डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं एकदम से जिनवू बहुत ही शॉक होकर खड़ा होता है और वो अपने मन में सोचता है क्या मेरे को अभी अभी घुसा पड़ा एक। और हम देखते हैं जुंगमैन और डेगुन की फाइट चल रही होती है और जिनवू अपने मन में सोच रहा होता है ये क्या था, क्या अभी अभी मैं 2 मिनट के लिए बेहोश हो गया था, डैम इट मैंने अपने गार्ड को भी नीचे कर लिया। बट थैंक गॉड कि जुंगमैन मेरे साथ है तो उसने पीछे से बैकअप दे दिया। चलो अब मैं थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ थोड़ा शांत होने के लिए जब तक जुंगमैन उससे लड़ रहा है। अब इस बार मैं ढंग से टाइम लेके गैप को फाइंड करूँगा प्रॉपरली। और फिर हम देखते हैं जुंगमैन डेगुन को नीचे से टैकल कर रहा होता है। डेगुन बोलता है अरे यार ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस नहीं हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम चाहे कितना भी अपने घूसे से मेरे को डाइवर्ट करो, बट मुझे पता है कि एंड में तुम मेरे को टैकल ही करोगे। और फिर हम देखते हैं डेगुन ने जुंगमैन का गला पकड़ लिया है और वो उसको काफ़ी तेज़ दबा देता है। और फिर पीछे से जिनवू एकदम डेगुन के ऊपर रनअप लेकर आता है और फिर डेगुन जुंगमैन को बहुत ही स्टाइल में साइड की तरफ फेंकता है। और फिर डेगुन बहुत स्टाइल में बोलता है तुम्हारी दोस्ती बड़ी बेकार है यार,
तुम दोनों मेरे को बिल्कुल भी वक्त नहीं दे रहे हो। और जिनवू फिर से डेगुन के ऊपर अपनी राइट लात मारता है। मैंने तेरी भी अब पहले से ही सारी स्किल्स पढ़ ली है। और फिर हम देखते हैं डेगुन स्लाइड करते हुए अपना लेफ्ट पैर जिनवू के लेफ्ट पैर पे मारता है और फिर जिनवू बहुत ही तेज़ नीचे की तरफ गिर जाता है। अब डेगुन एकदम से हवा में कूद के जिनवू के ऊपर अपनी लात का अटैक करता है और जिनवू कोशिश करता है कि वो अपने दोनों हाथों से उसको रोके, बट तभी डेगुन अपना साथ ही साथ पंच को पावर अप करता है और खींच के उसके मुंह पे मारता है। अब एक घूसा पड़ते ही जिनवू की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है और वो नॉकआउट हो जाता है। अब डेगुन बहुत ही स्टाइल में बोलता है, ओए तू जो आखिरी बच गया है, अब तू भी आ जा। अब मिन्सू कहता है, वाओ डेगुन तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर एरा कहती है, वाओ ये तो मेन कैरेक्टर लगता है वो कॉमिक्स का जो होता है। ईना कहती है, मेन कैरेक्टर। अब डेगुन बोलता है, हाँ एक बंदा तो निपट ही गया, दूसरा बंदा कहाँ चला गया। डेगुन जुंगमैन को कहता है, क्या तुम्हारे में अब हिम्मत है। जुंगमैन कहता है, डैम इट। और फिर डेगुन धीरे धीरे करके जुंगमैन के पास जा रहा होता है और फिर वो जुंगमैन से कहता है, चलो इसको फटाफट ख़त्म करते हैं। और फिर डेगुन जुंगमैन की तरफ चलते हुए बहुत स्टाइल में बोल रहा होता है, जैसा कि मैंने पहले कहा था ये वेस्ट ऑफ टाइम है, तुम अपने आप ही अब घुटनों पर बैठ के यहाँ से निकल क्यों नहीं जाते, क्या वो सही नहीं है। जुंगमैन कहता है, शट अप। और फिर जुंगमैन अपने मन में सोचता है, ये साला पता नहीं एक मॉन्स्टर है, मैं ना इसको मार सकता हूँ ना ही मैं इसको टैकल कर सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इससे जीत पाऊँगा। और फिर जुंगमैन डेगुन की तरफ अपना रनअप लेते हुए कहता है, कोई बात नहीं, बस एक वन लास्ट टाइम प्लीज़। और जैसे ही जुंगमैन डेगुन की तरफ टैकल करने के लिए जाता है, डेगुन अपना खींच के पंच लाता है उसके मुंह की तरफ और डेगुन कहता है, एक और टैकल। अबे यार इस चीज़ से मैं परेशान हो गया हूँ। और वो एंड में खींच के जुंगमैन के मुंह पे घूसा मारता है। अब घूसा खाते जुंगमैन बहुत ही ज़्यादा पीछे चला जाता है और वो अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा होता और तभी जुंगमैन गिरने वाला होता है, बट डेगुन उससे पहले उसको खींच के पकड़ के टैकल करता है और स्पीयर दे देता है। अब डेगुन जुंगमैन के ऊपर बैठ जाता है और जुंगमैन अपने मन में सोचता है, डैम इट ये पोजीशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, मेरे को यहाँ से फटाफट निकलना पड़ेगा। और फिर डेगुन जुंगमैन को एक हाथ से पकड़ लेता है और वह दूसरे हाथ से मुक्का मारने वाला होता है और वो कहता है, तुम क्या कर रहे हो, क्या तेरे को पता नहीं है कि तेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं बची कि तुम यहाँ से निकल सके। ये चीज़ मैं पहले नहीं कर पाया क्योंकि जो तेरा दोस्त है वो बार बार बीच में इंटरप्ट कर रहा था, क्या अब तू चाहता है कि मैं फिनिश करूँ इस चीज़ को। जुंगमैन कहता है, शिट तू साले। और तभी डेगुन उसके मुंह पे खींच के घूसा मारता है और फिर हम देखते हैं डेगुन उसके मुंह पे खींच के एक और घूसा मारता है और फिर जुंगमैन एकदम से कहता है, रुक जा, मैं हार गया, मैं हार मानता हूँ, प्लीज़ रुक जा। डेगुन कहता है, क्या। जुंगमैन कहता है, मैं गलत था, मैं अगली बार तेरे आसपास भी नहीं भटकूंगा। डेगुन कहता है, देखो तो इस बेवकूफ़ को। फिर डेगुन कहता है, क्या तुम अब ये गोल्डन ड्रैगन के अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश करोगे। और फिर डेगुन जुंगमैन को एक और खींच के घूसा मारता है और फिर वो उसको गले से पकड़ लेता है और जुंगमैन की बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है और वो कहता है, रुक जा। डेगुन कहता है, अबे इतना बच्चा मत बन, अब आज तो तुम मरने वाला है क्योंकि तो किसी और बच्चे यानी कि वॉन्गवुंग के कहने पे ये सब कर रहा था। साला वो बास्टर्ड तेरे लिए ऐसा कर क्या रहा है जो तू ये सब कर रहा है। क्या मैं अब जो तेरी ये हालत कर रहा हूँ क्या वो इस बारे में कुछ कर सकता है। क्या ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस नहीं है कि तूने स्कूल के मैटर के अंदर अपना हाथ क्यों डाला। क्या ये तूने इसलिए करा ताकि तू ये गोल्डन ड्रैगन हायरार्की को इंटरप्ट कर सके। हाँ बट अब ये तुझे क्या लगता है कि ये गोल्डन ड्रैगन है या किसके पास आने वाला है। क्या वो तेरा किन वॉन्गवुंग है या फिर जिस बंदे ने इस वक्त तेरा गला पकड़ा हुआ है ये इसको मिलने वाला है। और फिर हम देखते हैं जिन्मो ने इस मोटे लड़के के मुंह पे खींच के घूसा मारा है जिससे वो भी गिर जाता है। अब जिन्मो कहता है, यहाँ पर सारा तामझाम कंप्लीट हो गया ना। फिर मैनहो कहता है, मेरे को लगता है डेगुन ने भी काम ख़त्म कर दिया है। अब डेगुन जुंगमैन से कहता है, मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, अपना दिमाग लगा और ये चीज़ वापस नहीं होनी चाहिए, अपने दोस्तों को लेके यहाँ से गायब हो जाए शांति से। जुंगमैन डेगुन को कहता है, हाँ मैं समझ गया। अब जुंगमैन लेटे लेटे ही सोचता है ये क्या हुआ और फिर वो अपने सारे दोस्तों को देखता है, क्या ये सच्ची में हो गया है। और फिर वो सोचता है हम वैसे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लेवल पे हैं बट ये तो बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल पर है। अब मैनहो डेगुन के पास आके बोलता है, डेगुन क्या तुम्हारा काम हो गया सारा। डेगुन कहता है, हाँ लेट्स गो। मैनहो कहता है, क्या अब तुम इस साले बास्टर्ड को ऐसे ही जाने दोगे। फिर मैनहो जुंगमैन के बंदे के हाथ पे पैर रखते हुए बोलता है, मैं इनकी ऐसी हालत कर दूंगा कि कभी गोल्डन ड्रैगन से पंगा भी नहीं लेंगे अगली बार। डेगुन कहता है, अरे छोड़ो अब इन बंदों से, मैं वैसे कोई काम नहीं है, चलते हैं यहाँ से। मैनहो कहता है, हाँ बाय द वे ये साला बास्टर्ड किम वॉन्गवुंग ये दूसरे स्कूल के बच्चों को बुला रहा है हमारे स्कूल के बच्चों से लड़ने के लिए, साला डरपोक। इसके पास बैट लेके चलते हैं और इसका सर फोड़ के सारी कहानी ख़त्म कर देते हैं।
डेगुन कहता है अरे नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी आज बहुत थक गया हूँ, कोई और तरीका भी निकल सकता है। और हाँ, इससे भी बड़ी चीज़, थैंक यू मैन हो, और मैं तुम सबको काफ़ी थैंक यू बोल रहा हूँ, आज मैं सरवाइव कर पाया तुम्हारी वजह से, और थैंक यू तुमने मेरे लिए रिस्क लिया। अब ये चीज़ सुनते ही मैन हो जंग और जोंगमिन बहुत ही ज़्यादा शर्माते हैं, और वो साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं। और फिर हो जंग बोलता है हाँ, और फिर जोंगमिन कहता है नहीं नहीं वेल ये तो नेचुरल था काफ़ी। और फिर मैन हो कहता है हम तो सेम क्लास में, तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर डेगुन मिन्सू को बोलता है हाँ मिन्सू थैंक यू। मिन्सू कहता है नहीं मैंने तो कुछ नहीं करा है। और फिर डेगुन जिन्मो को बोलता है और तुम यांग जिन्मो, तुम्हारे पास काम है ना करने के लिए? हाँ। जिन्मो कहता है काम? हाँ क्या काम है बताओ। और फिर जिन्मो को एकदम से याद आता है हाँ क्या मैं मरने वाला हूँ? और फिर जिन्मो ये चीज़ सोच के कि वो मरने वाला है काफ़ी रोता है, और फिर वो कहता है मैं तो अभी तक एक रिलेशनशिप में भी नहीं आया। और फिर डेगुन पीछे खड़ा होता है और वो कहता है मैं थोड़ी देर के लिए सोचता हूँ कि मैं तुम्हें कैसे मारूं। और फिर डेगुन ईना और एरा को कहता है और हाँ तुम दोनों, क्या तुम ठीक हो ना? एरा कहती है हाँ क्या फ़ाइट ओवर हो गई है? डेगुन कहता है हाँ अब सेफ़ है। फिर एरा जानबूझ के एकदम से बेहोश होने की एक्टिंग करती है, तो डेगुन उसको एकदम से गिरने से पकड़ लेता है, और फिर वो उसको कहता है क्या तुम ठीक हो? एरा अपने मन में सोचती है डेगुन ने मेरी कमर पकड़ी है। और फिर एरा को एकदम से बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है, और वो खुशी के मारे अपने मन में सोच रही होती है कि क्या वीक लेग्स होना इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है? तो क्या अगर मतलब मेरी टांगे ही ना हो तो? नहीं नहीं, क्या ह्यूमंस अपनी लेग्स को सेपरेट नहीं कर सकते अपनी बॉडी से? और क्या अगर मेरी लेग्स ही डिसअपियर होगी और फिर डेगुन मेरे को हमेशा कैरी करे? मेरे को तो लगता है कि मैं हार्ट अटैक के मारे मर ही जाऊंगी, बट कोई बात नहीं, ये वर्थ इट है काफ़ी। और तभी एरा ऐसा सोच रही होती है और डेगुन एकदम से कहता है तुम्हारे को अपनी लेग्स की स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए। और फिर एरा अपने मन में सोचती है मेरे को तो लगता है कि मेरी टांगों में स्ट्रेंथ ऐसी आ गई है रियलाइज़ करके। फिर डेगुन एरा से कहता है तुम्हारी इतनी शक्ल रेड कैसे हो गई, क्या तुम ठीक हो ना? एरा कहती है हाँ हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ। फिर डेगुन कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा ग्लैड फील कर रहा हूँ कि तुम ठीक हो, और मैं सॉरी बोलता हूँ तुमको कि तुम इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए। ये सारी चीज़ों का तुम्हारा कोई मतलब नहीं था, बट तुम फिर भी मेरी वजह से इसमें इन्वॉल्व हो गए तो। बट तभी एरा कहती है अरे नहीं नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो तुम्हारा जो फ्रेंड है जिन्मो उसकी वजह से हुआ है वैसे भी। डेगुन इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। बट तभी ईना कहती है ये गलत है, ठीक है? तुम सबकी जो ये एग्जिस्टेंस है ना कि तुम इस दुनिया में हो, यही बहुत ज़्यादा गलत है। तुम ऐसे बुलीज़ को मजाक की तरह लेते हो और फिर इनसे लड़ते हो और इनको मारते हो। तुम्हारे जो आसपास लोग हैं उनको इस चीज़ से दिक्कत हो रही है, और वो भी तुम्हारी वजह से इस चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तुम क्या सोचते हो वो गंदे हैं और गलत हैं और तुम सही और अच्छे हो? वो सारे एक जैसे हैं, और मेरे लिए तुम भी उस कैटेगरी में आते हो। तुम जो ये हर चीज़ सोचते हो कि हम हर चीज़ सॉल्व करेंगे मुक्केबाजी से, ये बहुत ही ज़्यादा चीप है और बचपना है। तुम नॉर्मल स्कूल किड्स को इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व मत किया करो, बॉदर मत किया करो, और तुम जाके किसी शांत जगह पे मर सकते हो। और फिर ईना एरा को बोलती है एरा चलो चलते हैं, और फिर उसका हाथ पकड़ के उसको ले जाती है। और फिर होजोंग कहता है मेरे को तो लगता है कि वो सच बात कह रही है। बट ये चीज़ सुन के मैं थोड़ा सा हर्ट हो गया। जोंगमिन कहता है बट ऑनेस्टली मैं भी इस चीज़ से कोई आर्ग्यू नहीं कर पाऊँगा। और फिर हम देखते हैं डेगुन ये बातें सुन के भी कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता। और फिर तभी सीन शिफ्ट होता है ईना और एरा पे। और फिर एरा ईना से कहती है ईना क्या तुम ठीक हो? और फिर ईना एरा से कहती है मैं सॉरी बोलती हूँ एरा, बट मेरे को लगता है कि मैंने ज़्यादा ही बोल दिया। बट तुम्हें तो पता ही है कि ये सब चीज़ें, मतलब मैं इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उसने हमें सेव किया, बट मैं इन सब चीज़ों को मतलब एक अच्छे नज़रिए से नहीं देखती और अप्रिशिएट नहीं करती। और फिर ईना अपने मन में सोचती है मेरे को इस ट्रांसफ़र स्टूडेंट से अब बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, बट हो ना हो ऐसा बेकार आदमी किसी वजह से हमारे स्कूल में आया है। बट चलो एटलीस्ट ये मेरे प्लान्स के बीच में तो नहीं आ रहा, तो छोड़ो। और फिर ईना एरा से कहती है एरा क्या तुम्हें पहले जाना है? क्योंकि मैं तो जा रही हूँ अब। एरा कहती है यहाँ पर? अच्छा हाँ, तुम क्या जिन्मू को देखने जा रही हो? ईना कहती है हाँ आज मैं उसको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। और फिर ईना हॉस्पिटल की तरफ जा रही होती है और एरा पीछे से कहती है हाँ हम कल मिलते हैं।
और फिर एरा अपने मन में सोचती है ये शायद आज ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गई होगी अपने भाई के बारे में सोच के। मुझे नहीं पता क्यों ऐसी चीज़ें उन्हीं के साथ हैपन होती है जो कि हार्ड टाइम से गुजर रहे होते हैं। जैसे कि ये चीज़ अभी ईना के साथ हुई और वो अपने छोटे भाई की वजह से बहुत ही ज़्यादा हर्ट है और परेशान है और वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टाइम से गुजर रही है। और फिर एरा अपने घर जाते जाते सोचती है इवन दो आज मेरे को ट्रीट मिली नहीं वो वाली, बट ठीक है, मुझे लगता है इसके बाद हमें कोई बड़ी ट्रीट मिलेगी। बाय द वे पता नहीं जिन्मो तो काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर रहा था, मुझे नहीं पता अब क्या होने वाला है। और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है वापस डेगुन के पास और डेगुन जिन्मो के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है हाँ तो यांग जिन्मो, तो तुम कैसे मरना चाहते हो? मैं तुम्हारे को एक स्पेशल ऑफ़र देता हूँ। क्या तुम डूब के मरना चाहोगे या फिर सफोकेशन से मरना चाहोगे? मैं तुम्हारे को उसके 10,000 रुपये दूंगा। फिर जिन्मो बोलता है बहुत ही परेशान होके ये सारा मेरा ही फॉल्ट है, मैं इसमें कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा, बट इससे पहले मैं मरूं मैं उन बच्चों से अपोलोजाइज़ करना चाहता हूं जिनका इसमें कोई लेना देना नहीं था। फिर डेगुन जिन्मो को कहता है ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है, वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा डर गए होंगे, तुम बहुत ही ज़्यादा बेकार आदमी हो तुम्हें पता है, बट हाँ तुमसे भी ज़्यादा बेकार बंदे हैं यहाँ पे इस दुनिया में जो कि इस हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में और वहाँ पे ईना अपने छोटे भाई के पास बैठी होती है और फिर हम देखते हैं उसके छोटे भाई जिनवून को और फिर ईना अपने मन में सोचती है क्या ये सारे समझते भी हैं कि ये कितने ज़्यादा हार्म करते हैं दूसरों को। मेरे को इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं फ़र्क पड़ता कि एक बंदा कितना अच्छा है या कितना गंदा है, उसके अंदर कितनी गंदगी है, बट ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गंदी है। उनके दिमाग में ये सब करते हुए चल क्या रहा होता है? ये एक दूसरे को ऐसे मारते और ऐसे लड़ते हैं जैसे इनको कितना ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। क्या ये समझते हैं कि ये एक गेम है? और हम तभी देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है वॉन वुंग के पास और फिर वॉन वुंग कहता है यार ये साली बेकार गेम, मैं फिर से मर गया, ये मैं बार बार ऑटोमेटिक कॉम्बैट में मरे जा रहा हूँ, पता नहीं कैसे, क्या ये क्यों ही है ऑटोमेटिक कॉम्बैट इस गेम के अंदर जब मैं इससे बार बार हार रहा हूँ। मैं इस साला बेकार गेम को अब डिलीट ही करने वाला हूँ अपने फ़ोन से, बेकार है एकदम। और फिर हम देखते हैं एकदम से जिन्मो और उसके दोस्त आ जाते हैं और फिर वॉन वुंग कहता है जिन्मो तुम यहाँ पर, जुंगमैन कहाँ पर गया है और तुम यहाँ पर कहाँ से आ रहे हो, और ये तुम साले चेले चपाटे लेकर आए हो और इनके हाथ और तुम्हारे हाथ इस जेब में क्या है, अपनी जेब से हाथ बाहर निकालो। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे इसकी ईना अपने मन में सोच रही होती है अगर ये चीज़ें ये सब करते रहेंगे तो फिर ये सारे कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि ये कोई गेम नहीं है। और फिर हम देखते हैं जिन्मो को जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देख रहा होता है वॉन वुंग को और फिर वॉन वुंग वापस कहता है ये साले बास्टर्डों को देखो और तुम अपने हाथ अपनी जेब से बाहर निकालो। और फिर जिन्मो धीरे धीरे जाकर वॉन वुंग के पास खड़ा हो जाता है और फिर जिन्मो एकदम से वॉन वुंग पे अटैक कर देता है और फिर वॉन वुंग उसको डॉज कर लेता है और फिर वॉन वुंग कहता है तू साले बास्टर्ड और फिर वो खींच के जिन्मो को घुसा मारता है। बट तभी जिन्मो की टीम में से एक बंदा वॉन वुंग की तरफ भागते हुए आता है और वो उसके ऊपर अपनी लात का अटैक करता है बट वॉन वुंग उससे डॉज कर लेता है। बट तभी एक तीसरा बंदा पीछे से आता है वॉन वुंग के और फिर वो उसके मुंह पे खींच के घुसा मारता है और फिर वो चौथा बंदा भी एकदम से वॉन वुंग के पास आता है और वो उसके मुंह पे खींच के अपनी लात मारता है। अब जिन्मो भी खींच के वॉन वुंग के मुंह पे घुसा मारता है और फिर वॉन वुंग अपने मन में सोचता है ये साले बास्टर्ड्स। और फिर हम तभी देखते हैं वापस सीन शिफ्ट होता है ईना पे और वो अपने मन में बोल रही होती है कि तुम अपने आप को दूसरे बंदे की जगह रख के देखो, जब तुम्हारे को तुम्हारी मिस्टेक्स का हाथ के हाथ रिजल्ट मिलेगा तब तुम सोच समझ के अगली बार गलतियां करोगे। तुम्हारे को मिलना चाहिए एक आँख के बदले आँख, एक दांत के बदले दांत, लाइक जैसे तुम सबके साथ होना चाहिए। और फिर हम देखते हैं वापस सीन शिफ्ट होता है वॉन वुंग की तरफ और वॉन वुंग भाग रहा होता है उन सबसे। अब वॉन वुंग भागते भागते चीज़ को थोड़ा सा स्लाइड कर देता है जिससे जिन्मो की थोड़ी टक्कर लग जाती है बट उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता और तभी वॉन वुंग उसके मुंह पे खींच के घुसा मारता है और तभी जिन्मो वॉन वुंग की छाती पे खींच के लात मार देता है। अब जो जिन्मो की टीम का एक बंदा होता है वो वॉन वुंग को कहता है हम तेरे को बहुत ही आराम से मारेंगे साले बास्टर्ड। फिर जिन्मो वॉन वुंग को कहता है तू हमसे भाग क्यों रहा है, ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग नहीं है, तूने जो मेरे साथ किया है उसका तो तेरे को कर्मा भुगतना ही पड़ेगा साले बास्टर्ड। अभी तक तो तेरे को बहुत ही मज़ा आ रहा था ना कि तू सारी क्लासेस को अपने अंडर ले रहा था, हाँ? इस साले बेवकूफ़ आदमी की शक्ल तो देखो, ये साला बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है जब ये डरा हुआ होता है। फिर जिन्मो वापस वॉन वुंग को कहता है तू अपने आप से खुद कुछ कर नहीं सकता ना साले, और तू अभी भी पोज दे रहा है। मेरी बात सुन किन वॉन वुंग, अब से हम एक दूसरे को कभी ना देखें तो यही बेहतर रहेगा साले बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं वापस सीन शिफ्ट होता है ईना पर और वापस ईना अपने मन में सोच रही होती है ये जो दुनिया है ये बहुत ज़्यादा आराम से हमें जीने नहीं देगी।
तभी मेरा ये छोटा भाई जिनवून, मैं उन लोगों के पास सिंपल तरीके से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी जिसने तुम्हारा ये हाल किया है। मैं उनको अच्छा खासा सबक सिखाऊंगी। तो जिनवून प्लीज़ अब तुम जाग जाओ। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल पर। और फिर हम देखते हैं क्लास में एक बच्चा बोल रहा होता है, क्या तुमने वो चीज़ देखी? तो उसके साथ वाला बच्चा बोलता है, क्या क्या देखा? फिर वो बच्चा बोलता है, मैंने सुना है कि किन वॉन्वुंग है ना, वो पिट गया बहुत तगड़े वाला, वो भी जिन्मो से कल। और फिर हम देखते हैं वो वीडियो दिखा रहा होता है बच्चा, और वो कहता है ये रहा किन वॉन्वुंग, तो सच्ची में बहुत ही ज्यादा डरपोक निकला। ये बहुत ही ज्यादा दिखावा करता था ना कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब कल क्या हुआ था इसको। और हम तभी देखते हैं क्लास का दरवाजा खुला है और तभी जिन्मो और उसके दोस्तों की एंट्री होती है और उनके ग्रुप का नाम हो जाता है हाई माइटी। और फिर हम देखते हैं वो बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि हाँ फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या हमारा बॉस चेंज हो गया है। और हम देखते हैं जिन्मो बहुत ही ज्यादा स्टाइल में अपना पैर टेबल के ऊपर रख के चेयर पर बैठता है और फिर वो कहता है, ये साला बास्टर्ड किन वॉन्वुंग आज स्कूल क्यों नहीं आया। और हम देखते हैं जिन्मो टायर 1 क्लास 6 का बॉस बन गया है। और फिर वो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, वैसे भी वो आज आएगा नहीं। और हम देखते हैं जिन्मो के पास कुछ बच्चे आते हैं और वो कहते हैं जिन्मो। और फिर दूसरा बच्चा कहता है, क्या हम शटल बने आज भी जैसे हम बनते हैं। तो गाइस शटल का मतलब यहाँ पर होता है कि जो बच्चे बुलीज का काम करते हैं तो उन बच्चों को शटल बुलाया जाता है। अब जिन्मो कहता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो जिन्मो के साथ जो टीम का बंदा होता है वो कहता है, हमारे को इन बच्चों की रेस करानी चाहिए, तो इनमें से जो भी फर्स्ट आएगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये चीज सुन के जिन्मो भी बड़ा हंसता है। और हम तभी देखते हैं डेगुन की एंट्री हो जाती है क्लास में और जिन्मो कहता है डेगुन, और वो अपनी जेब से हाथ बाहर निकाल लेता है और बहुत ही ज्यादा अटेंशन पोजीशन पे बैठ जाता है। अब जिन्मो डेगुन से पूछता है, डेगुन तुम्हारे को यहाँ पे कौन सा काम लाया है। डेगुन कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम नए बॉस बन गए हो, मुझे लग रहा है तुम काफ़ी एंजॉय कर रहे हो इस चीज़ को। जिन्मो कहता है, वेल अभी तक तो मैंने कोई ऐसे एंजॉय करा नहीं है 1 मिनट के लिए भी, बट थैंक यू डेगुन, मतलब मैं तुम्हारे को बहुत ही ज़्यादा थैंक यू बोल रहा हूँ। बट तभी डेगुन बोलता है, ये चीज़ डिसाइड करो कि तुम मेरे से बॉस टू बॉस लड़ना चाहते हो और या फिर मैं तुम्हारे को यहाँ पे पीट दूँ और फिर यहाँ पे सारा मैटर बंद कर दे। अब जिन्मो अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और वो कहता है, प्लीज मेरे को आप मारो, आपको जैसे ठीक लग रहा है, प्लीज आराम से मारना। डेगुन कहता है, आराम से, ठीक है। और फिर वो अपना मुक्का उसकी तरफ लेके जाता है और वो कहता है, ये मैं आराम से ही करूंगा। और फिर वो उसके मुंह पे खींच के घूसा मारता है और जिन्मो अपने मन में सोचता है, हाँ ये सही है, अब मैं काफ़ी ज़्यादा लाइटर फील कर रहा हूँ जब इसने मेरे को अब मार दिया है। मैं इतना ज़्यादा लाइटर फील क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी ऐसा लग रहा है हवा में उड़ रही है। और फिर जिन्मो को एकदम से आता है, शिट, मैं कितना ज़्यादा उड़ूंगा और कितना ज़्यादा आगे चला जाऊंगा, रुक जाओ, बिल्कुल नहीं उड़ना, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं घूसे से हवा में उड़ जाऊं। और फिर जिन्मो अपने मन में ही सोच रहा होता है, ये मेरी बॉडी वहाँ पर कैसे है। और वो बैठे बैठे सोच रहा होता है, मैं तो उड़ रहा हूँ। और फिर डेगुन कहता है, और फिर वो पीछे पलटता है और उसकी गैंग के दोस्तों को बोलता है, तो हाँ तुम भी इसकी गैंग के मेंबर हो ना, तो तुम्हारे को भी घूसे पड़ने चाहिए। तो जिन्मो की गैंग का एक बंदा कहता है, नहीं नहीं, हम कोई गैंग में नहीं है, हमने अभी अभी गैंग छोड़ी 3 सेकंड पहले। और फिर डेगुन उस बंदे के कंधे पे हाथ रखता है और वो कहता है, ठीक है, और एक और बात, किसी को भी यहाँ पर बुली मत करना और कोई भी तरीके की हरकत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, अपनी जिंदगी को आराम से निकालो, तुम्हारे को समझ आ गई। और फिर डेगुन कहता है, क्या तुम्हें समझ आ गई। तो वो सारे इकट्ठे बोलते हैं, हाँ यस। अब डेगुन क्लास से बाहर निकल रहा होता है तो वो जिन्मो की गैंग के बंदे जानबूझ के बोल रहे होते हैं, मेरी तो जिंदगी में अब बस एक ही गोल है कि मैं चुपचाप क्रश्ड कैन की तरह बनूं। तो उसके साथ वाला बंदा कहता है, तू क्या मैच लगाना चाहता है कि हम में से कौन सबसे ज्यादा क्रश होगा। और फिर वो कहता है, मैं ही जीतूंगा, मैं पक्का कॉन्फिडेंट हूँ। और फिर वो कहता है, शिट यार, हम तो गए अब से। और फिर वो बंदा कहता है, बट ये गुड लाइन नहीं है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है बट ये सबसे अच्छा भी है। और फिर हम देखते हैं जिन्मो का दोस्त आके उसको थप्पड़ मार के जगाता है और कहता है, ओए जिन्मो, जगदा साले पागल। और फिर हम देखते हैं डेगुन को जो कि कॉरिडोर में घूम रहा होता है और वहां पर वो गिमरोंग हाई स्कूल का टायर 1 का 1, 2, 3 और 6 का बॉस बन जाता है। और हमें पता चलता है कि जो पहला वीक है उसमें डेगुन ने 4 क्लासेस को कॉन्कर कर लिया है। और फिर हम देखते हैं डेगुन क्लास में पढ़ रहा होता है और होजोंग, जोंगमिन और मैनो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो सारे के करके बोल रहे होते हैं, डेगुन तुम तो क्लास के ट्रेजर बन गए हो सेक्शन 1 के, मैं तो ये बिलीव नहीं कर पा रहा कि तुम्हारे पास 4 क्लासेस आ गई है। और फिर ऐसे ही करके दूसरा बोलता है, भाई साहब मजा आ गया, डेगुन तो बेस्ट है। और फिर ऐसे ही करके तीसरा भी बोलता है, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्राउड हूँ भाई डेगुन, तुम तो बेस्ट हो। और फिर डेगुन उनके मुंह पे एक साथ किताब मारता है और वो कहता है, अब चुप हो जाओ यार, तुम कितना ज्यादा बोल रहे हो। और फिर होजोंग कहता है, ही
ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यार से मारा है इसने एज़ कम्पेयर टू जो उसने पहले मारा था मेरे को। और फिर होजोंग डेगुन को कहता है, डेगुन तुम हमारे साथ पीसी रूम में कब चलोगे, मेरे को उस वाली गेम में गोल्ड रैंक मिल गई है पहली बहुत। और तभी डेगुन बोलता है, अरे तुम बहुत ही ज़्यादा मेरे को तंग कर रहे हो यार, बट वेल हमें साथ में चलना चाहिए, तो कब चलें। अब ये चीज़ सुनते ही वो तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जोंगमिन कहता है, ओ माय गॉड मेरी प्रेयर्स तो बहुत ज़्यादा काम कर गई। और फिर मैनहो कहता है, बट मैं तो अभी भी ब्रोंज में। बट तभी होजोंग कहता है, अरे तू चुप हो जा यार। अब जोंगमिन भी बहुत खुशी के मारे वापस बोलता है कि डेगुन तुम चिंता मत करो, अगर ये तुम्हें गेम के बीच में तंग करेंगे या फिर तुम्हें चढ़ाएंगे तो मैं इन दोनों की ठुड्डी तोड़ दूंगा। अब डेगुन कहता है, अगर तुम इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करोगे तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। और हम तभी देखते हैं ग्यूरी जोंगमिन को बुलाती है और वो कहती है, मैं भी जाना चाहती हूँ। जोंगमिन कहता है, बट ग्यूरी तुम तो ये सब खेलती नहीं ना, ये वाली गेम है। ग्यूरी कहती है, मैं खेलती हूँ। फिर जोंगमिन कहता है, अबे जा, इतना झूठ बोल रही है तू। अच्छा एक बात बता, तेरा टायर कितना है। तो फिर ग्यूरी कहती है, क्या था वो। जोंगमिन कहता है कि तू झूठ बोल रही है ना, मुझे पता तो हमारे साथ ट्रिक्स खेल रही है, तुझे बस डेगुन के साथ। और तभी ग्यूरी जोंगमिन के मुंह पे खींच के घूसा मारती है और फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कार्ट राइडर खेलूंगी यार। और फिर हम देखते हैं डेगुन आगे पढ़ रहा होता है और पीछे मैनहो ग्यूरी को रोक रहा होता है जो कि जोंगमिन को मार रही होती है। और मैनहो कहता है, बस बस ग्यूरी रुक जाओ, वो मर जाएगा भाई। डेगुन कहता है, अबे यार मैं क्या करूं इनका। और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है क्लास 1 टायर 5 पे और वहाँ पे जीसेओ कॉल कर रहा होता है और वहाँ पे आ रहा होता है कि जो दूसरा बंदा है वो भी कॉल पिकअप कर नहीं रहा। फिर जीसेओ कहता है, यार ये बार बार कॉल क्यों काट रहा है। फिर सूजी कहती है, तो क्या वॉनवुंग स्कूल छोड़ने का तो नहीं सोच रहा, उसने तो मतलब फाइट भी नहीं करी और वो हारा भी नहीं पर्सनली, तो प्रॉब्लम क्या है। और फिर जीसेओ को वॉनवुंग की एक बात याद आती है जिसमें वॉनवुंग कह रहा होता है, ऑफ कोर्स मैं स्कूल नहीं जाऊंगा अगर मैं हार गया, और मेरे को वैसे भी काफ़ी एम्बेरसमेंट होगी कि मैं सेकंड टायर पीपल से हार गया। और फिर जीसेओ कहता है, मे बी अब ये स्कूल नहीं आएगा आगे से। अब सूजी कहती है, बट जो अब न्यू स्टूडेंट है ये तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और फाइटिंग में भी बहुत तगड़ा है, ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है कि ये इतना परफेक्ट कैसे है। जीसीओ कहता है, ये तो थोड़ा, बट तभी सूजी कहती है, तो अब तुम क्या करने वाले हो। तो इसका मतलब अब ये नहीं है कि अब तुम इस न्यू स्टूडेंट के साथ काफ़ी स्टक होने वाले हो। जीसीओ कहता है, और तभी सूजी कहती है, बट क्या तुम कॉन्फिडेंट हो अकेले। तो जीसेओ कहता है, हाँ शायद। और तभी सूजी वापस कहती है, तो तुम्हारे को अब थोड़ा रैंक के पीछे नहीं भागना चाहिए, या फिर अगर तुम रैंक के पीछे भाग भी रहे हो तो तुम्हें अलायंस फॉर्म करनी पड़ेगी दूसरे बच्चों के साथ। जीसेओ कहता है, अलायंस, ऐसा नहीं है कि मैंने इस बारे में पहले नहीं सोचा था। तो हाँ, अब कौन सी क्लासेस बची है, 4, 5, 7, 8 एंड 9। और फिर जीसेओ कहता है, बट क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम्हें रैंक से फ़र्क नहीं पड़ता। सूजी कहती है, हाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर सूजी अपने मन में सोचती है, मेरे को हर चीज़ मंजूर है, बट। और फिर सूजी को वापस डेगुन और उसका वो टाइम याद आता है जब वो गलती से बोल देती है, ओ डियर। और फिर सूजी वापस शर्माते हुए अपने मन में सोचती है, मैं बिलीव नहीं कर सकती कि ऐसा ओ डियर मेरे मुंह से निकल गया उस टाइम। और फिर वो अपने मन में सोचती है, ये तो बहुत ही ज़्यादा डिसग्रेसफुल बंदा है, मुझे इसको बुली करने के लिए क्या करना चाहिए। गाइस अब हम देखते हैं अगले दिन स्कूल का सीन और हम देखते हैं क्लास 1 टायर 1 को और हम देखते हैं जोंगमिन और होजोंग को। और जोंगमिन कहता है, अरे डेगुन आ गया है। और फिर जोंगमिन कहता है डेगुन को, क्या तुम कल आराम से घर चले गए थे। और फिर मैनहू भी आ जाता है और फिर जोंगमिन कहता है, तुम तो सुबह सुबह पढ़ रहे हो यार। डेगुन कहता है, हाँ क्यों। और फिर मैनहू कहता है, मेरे को लगता है डेगुन पढ़ाई के लिए बना है गेम से ज़्यादा। डेगुन कहता है, और तभी हम देखते हैं कल का सीन जिसमें सारे लोग गेम खेल रहे होते हैं और जोंगमिन डेगुन के साथ बैठा होता है और वो कहता है, डेगुन यूएलटी यूएलटी, अरे जल्दी करो यूएलटी को हराओ। और फिर जोंगमिन कहता है, अरे नहीं नहीं अबे यार। और हम देखते हैं वो सारे हार गए हैं। और फिर जोंगमिन डेगुन को कहता है, डेगुन यार तुमने तो कहा था कि तुम टीम को कैरी कर लोगे, तुम क्या श्योर हो कि तुम गोल्ड टायर के ही प्लेयर हो, और तुमने कोई असिस्टेंट भी यूज़ नहीं करा, बट तुमने कैसे। बट तभी डेगुन कहता है, अरे यार चलो इस गेम के अंदर ज़्यादा इतना इंडल्ज नहीं होते हैं, क्योंकि क्या पता ये रियलिटी में तुम्हारे लिए डेंजरस बन जाए। और फिर ग्यूरी जोंगमिन को बोलती है, ओए तुम थोड़ा चुप रहो, क्या तुम गेम के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को रिस्क करना चाहते हो। जोंगमिन कहता है, क्या मैं अपनी ज़िंदगी को रिस्क में कैसे डाल रहा हूँ भाई। फिर ग्यूरी डेगुन से कहती है, डेगुन इस पे ज़रा ध्यान मत दो, आराम से खेलो अपना, और वैसे भी जो बच्चे गेम में अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाते हैं तो उनको तो कुछ क्या ही पता है। डेगुन कहता है, हाँ ओके थैंक्स। और ग्यूरी कहती है, अरे यार शिट, नहीं नहीं अबे ये क्या हो रहा है यार, ये रोड ब्लॉक कैसे हो गई। और फिर ग्यूरी कहती है, मैं जीत गई। नहीं यार।
और हम देखते हैं उस गेम सेंटर को मैनेज करने वाला बंदा आ जाता है और वो कहता है स्टूडेंट्स। तो ग्यूरी बोलती है हाँ यस। और फिर वो इशारा करता है एक बोर्ड की तरफ जिस पे लिखा होता है शॉर्ट गन इज़ प्रोहिबिटेड। तो गाइज यहाँ पे शॉर्ट गन किसी गन के बारे में नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आप जब गेम खेल रहे हो और आप कीबोर्ड को तेज़ तेज़ अपने हाथ से मार रहे हो और इस चीज़ से दूसरे लोग भी परेशान हो रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट गन। और फिर वो गेमिंग सेंटर का बंदा बोलता है तुम बच्चे यहाँ से बाहर निकल जाओ। और फिर वापस सारा सीन प्रेजेंट पे आ जाता है। और फिर डेगुन बोलता है तो अगर हम किक आउट नहीं होते ना वहाँ से तो मैं अपनी स्किल्स तुम्हारे को बहुत अच्छे तरीके से दिखाता। वो तो कल मैं इसलिए नहीं खेल पा रहा था क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से यार प्रैक्टिस नहीं करी ना, मैं खेला भी नहीं। एनीवेज चलो, वैसे मुझे दूसरी क्लास में जाना है तो हम मिलते हैं बाद में। जोंगमिन कहता है कौन सी क्लास में जाना है और क्यों? डेगुन कहता है ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस कुछ चीज़ों का मेरे को ज़रा ध्यान रखना है। और फिर हम देखते हैं डेगुन दूसरी क्लास की तरफ जा रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है ये जो प्रोजेक्ट है बुली वाला, ये प्रोजेक्ट इतना भी सिंपल नहीं है कि आप आराम से बुली को मार दो। जो इस प्रोजेक्ट का फाइनल गोल है वो है कि जो स्कूल की इमेज है उसको ठीक करना। और फिर हम देखते हैं डेगुन एक क्लास में जाता है और वो कहता है किम कहाँ पर है? और फिर हम देखते हैं किम आ जाता है और फिर वो डेगुन को कहता है हाँ बोलो क्या काम है तुम्हें? जैसा कि तुमने कहा था हम अब आराम से चुपचाप जी रहे हैं। डेगुन कहता है अच्छा तो तुम्हारा हाथ कैसा है? किम कहता है अच्छा तो तुम मेरे लिए आए हो, मतलब तुम्हारे को मेरी टेंशन हो रही थी। और फिर किम अपने हाथों को फोल्ड करता है और वो कहता है डोंट वरी, अब मेरे हैंड्स काफ़ी रिकवर कर गए हैं, अब मेरी एटलीस्ट फिंगर्स तो चल ही पा रही है। अगर बस ये रिकवर कर जाए पूरा तो। और तभी डेगन उसकी उंगलियों के बीच में अपना हाथ मारता है और तभी किम कहता है आई भाई ये क्या था? और फिर डेगुन किम को कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना ज़्यादा चीकी मत बनो मेरे साथ। और फिर डेगुन जाते जाते बोलता है मैं यहाँ पे बस इसलिए आया था कि मैं तुम्हें बता दूँ कि जैसे मैंने तुम्हें कहा था तुम वैसे ही जियो, और जैसे तुम अभी चुपचाप जी रहे हो ऐसे ही जीना। और अगर अब तुमने किसी और को कुछ भी कहा तो तुम्हारा मैं हाथ तोड़ के रख दूंगा। और फिर डेगुन क्लास 1 टायर 3 की तरफ जाते हुए सोचता है कि मेरे को सारे बुलिस का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ज़्यादा उधंग ना मचाएं। और फिर हम देखते हैं डेगुन क्लास 1 टायर 3 में अंदर जाता है और फिर वो क्लास में एंटर होकर अपने मन में सोचता है सैंगबोर इसकी गैंग स्कूल में बिल्कुल भी नहीं आती अब। जो बंदा दूसरे बच्चों को सैंडबैग बना के मारता था वो अब क्या बन गया होगा। चलो जो भी है, वैसे काफ़ी ज़्यादा पीसफुल हो गई है अब ये जगह, अब यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ तो अब क्लास कौन सी है दूसरी? क्लास 1 टायर 6, हाँ ठीक है। और फिर हम देखते हैं डेगुन क्लास 1 टायर 6 में जाता है और वहाँ पे सारे बच्चे क्लास में खेल रहे होते हैं और शोर कर रहे होते हैं। तभी जिनमो खींच के टेबल पे अपना हाथ मारता है और फिर वो अपनी चेयर से खड़ा होकर बोलता है यार ये कितना ज़्यादा शोर है। और फिर वो सबको बोलता है क्या तुम थोड़ा चुप हो सकते हो, मैं पढ़ रहा हूँ यार यहाँ पर। और फिर जिनमो का दोस्त बोलता है बिल्कुल बेकार, जो बंदा कभी भी आज तक नहीं पढ़ा आज वो एकदम से पढ़ने लग गया। अबे भाई क्या तुम थोड़े क्रेजी हो क्या? क्या जब तुम पिछली बार पिटे थे तो तुम्हें कहीं ऐसी जगह चोट लग गई थी जहाँ नहीं लगनी चाहिए थी? और फिर जिनमो अपने मन में सोचता है मैंने देखा है कि जो ईना है वो टॉपर है स्कूल की, तो मुझे अगर एक ऐसा आदमी बनना है जो उसके साथ अच्छा लगे और सूट करे उसको, तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं सूजी जिनमो को बोलती है ओए जिनमो, अगर तुम पढ़ भी रहे हो तो चुपचाप पढ़ो, ज़रा शोर मत करो। जिनमो कहता है हाँ ओके सॉरी सूजी। और फिर जिनमो का दोस्त उसको बहुत धीरे से बोलता है ओए तुम इतने चीकी क्यों बन रहे हो यार, कुछ मतलब नहीं है कि अभी जो हमने क्या भी अच्छा काम किया है बट हमें अब चुपचाप जीना पड़ेगा। और फिर सूजी अपने मन में अपने बाल को संवारते हुए सोचती है यार मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हो रही हूँ, ये चीज़ मुझे इतना ज़्यादा बॉदर क्यों कर रही है। और फिर हम देखते हैं सूजी को वही चीज़ डार्लिंग वाली वापस याद आती है और फिर वो अपने मन में सोचती है वेल मैंने उसका एक्सक्यूज़ तो बना ही दिया था बट मुझे नहीं लगता कि ये सब उस चीज़ पे बिलीव करेंगे। अब सूजी बोलती है ओए जिनमो एक बार इधर आओ। जिनमो कहता है हाँ, और तभी सूजी कहती है जल्दी आओ। और फिर जिनमो फटाफट उसके पास जाता है, कहता है हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ सॉरी। अब सूजी जिनमो को बोलती है सुनो क्या तुम्हें एक चीज़ याद है? जिनमो कहता है क्या और कब? और फिर सूजी सारी कहानी याद दिलाती है जिनमो को कि जब उसने गलती से डेगुन को डार्लिंग बोल दिया था। और फिर सूजी जिनमो को कहती है वही डार्लिंग वाली बात अब याद आई, तो तुम्हें ये चीज़ याद है कि मैंने डेगुन को डार्लिंग नहीं बोला था? जिनमो कहता है हाँ मुझे याद है। फिर सूजी कहती है मैंने ये चीज़ उसको नहीं कही थी, मैंने डार्लिंग अपने भाई बेग के लिए बोला था, तुम्हें याद होगा ना? जिनमो अपनी पढ़ाई की बुक पढ़ते हुए कहता है हाँ हाँ मुझे याद है। और फिर सूजी कहती है ओई क्या तुम मेरी बात को अपने दिल से सुन भी रहे हो कि नहीं? और फिर जिनमो एकदम से सूजी को देखता है और वह कहता है नहीं नहीं
मैं बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ तुम्हारी बात, हाँ बोलो बोलो। फिर सूजी जिन्मो को कहती है हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि मेरी बात थोड़ा ढंग से सुनना, मैं क्या कहना चाह रही हूँ मतलब। और फिर सूजी धीरे से बोलती है ये जिन्मो कहाँ चला गया। और हम देखते हैं डेगुन क्लास के दरवाजे पे खड़ा होता है और जिन्मो उसकी तरह भाग के जा रहा होता है। और जिन्मो कहता है डेगुन तुम मुझे बुला रहे हो?" और हम देखते हैं सूजी की नज़र डेगुन पे पड़ी है और वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। फिर हम देखते हैं डेगुन जिन्मो को कह रहा होता है जैसा मैंने तुम्हें कहा है तुम्हें वैसा करना है, ठीक है। जिन्मो कहता है हाँ हाँ मैं सब संभाल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना बेस्ट करूँगा, तुम टेंशन मत लो। फिर डेगुन कहता है ठीक है, तुम्हें पता है अगर तुम कुछ बोलोगे भी तो तुम्हारे साथ क्या होगा, ठीक है मैं जा रहा हूँ। जिन्मो उसको झुक के बोलता है हाँ हाँ तुम आराम से जाओ, मैं अपना बेस्ट दूंगा, तो तुम किसी चीज़ की चिंता मत करना, टेक केयर। और फिर हम देखते हैं जिन्मो भाग के वापस सूजी के पास आता है और वो कहता है सॉरी और फिर जिन्मो सूजी को कहता है एक्चुअली मैं डेगुन की सारी बातें मानता हूँ ना, तो हाँ तुम पहले क्या कह रही थी बताओ। और फिर सूजी जिन्मो को थोड़ा गुस्से में कहती है अपने ग्लासेस को निकालो। जिन्मो कहता है अच्छा ठीक है। और फिर हम देखते हैं सूजी उसको अपने ब्रश से मारती है और वो कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम वहाँ चले गए। जिन्मो कहता है सॉरी ये मेरी गलती है, कोई बात नहीं, प्लीज़ इस बार माफ़ कर दो, बस इस बार। और फिर सूजी अपने आप से धीरे बोलती है बहुत कि मेरे को इतना पसीना क्यों आ रहा है। और फिर सूजी जिन्मो को बोलती है तुम्हारी वजह से मुझे इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है और मेरा सारा मेकअप निकल गया। तुम कितने ज़्यादा अनोइंग हो, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें और नहीं मार सकती। जिन्मो कहता है क्या तुम मुझे माफ़ कर रही हो। और तभी सूजी चुटकी बजाती है और जिन्मो के सारे गैंग के दोस्त उसके पास आ जाते हैं और फिर वो सारे साथ में बोलते हैं सूजी क्या तुमने हमें बुलाया है। सूजी कहती है हाँ इसको पीटो। और हम देखते हैं जिन्मो के सारे दोस्त उसको दबोच लेते हैं और वो उसको पीटते हुए बोलते हैं सॉरी जिन्मो। अब सूजी वापस अपने आप से बात कर रही होती है और वो कह रही होती है मुझे इस डेगुन के साथ क्या करना चाहिए, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सामने बॉस बन के दिखाए। और फिर सूजी जिन्मो की गैंग को बोलती है ओए बस रुक जाओ, अब इसको और मत मारो, क्लास 5 में जाओ और जीसो को बुला के लाओ। और फिर हम देखते हैं जीसो आ जाता है और वो सूजी से कहता है सूजी तो क्या तुमने मुझे बुलाया था। और फिर जीसो जिन्मो के लिए कहता है मैं काफ़ी सरप्राइज़ हूँ, ये यहाँ पे ऐसे क्यों पड़ा है?" फिर सूजी कहती है क्योंकि इसने बहुत बड़ा क्राइम किया था, मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अब सूजी जीसोक से कहती है ओए सुनो, क्या तुम्हें याद है कि मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था। जीसोक कहता है क्या। सूजी कहती है अरे वही। जीसोक कहता है अच्छा वो अलायंस वाली बात, हाँ मैं उसके बारे में सोच रहा था, बट तुम क्या करोगी उसमें। सूजी कहती है क्या क्या मतलब, मैं उसको बुली करूँगी। जीसो कहता है अगर तुम्हारी ये इंटेंशन है तो तुम अपने बड़े डार्लिंग भाई को बोल दो फिर। सूजी कहती है व्हाट, नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकती। और फिर सूजी शर्माते हुए बोलती है अगर मैंने ये कर दिया तो वो सच्ची में ही मर जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जीसो कहता है तो फिर सूजी कहती है मैं क्या चाहती हूँ कि, और फिर वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि डेगुन मेरे पैरों के नीचे आए और फिर वो मेरे को बोले थैंक यू कि तुम मेरे ऊपर पैर रख रही हो। और फिर मैं उसको बोलूँ क्या तुम क्रेजी हो, तुम मेरे को मिस बोलो, मिस सूजी। जीसॉक कहता है व्हाट द, ये क्या बात है। फिर सूजी जीसॉक से कहती है तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे सामने गिड़गिड़ा के मेरे पास आए, इस चीज़ को पॉसिबल करो, मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे। जीसॉक कहता है हाँ प्लीज़ यार, ठीक है समझ आ गया मेरे को। अब जीसॉक अपने मन में सोचता है ये जो क्लास 4, 7, 8 और 9 है, फॉर्चुनेटली मेरे इनके साथ अच्छे रिलेशंस हैं, अलायंस फॉर्म करने के अलावा और कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। और मेरे को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वान डेकुन इस चीज़ से बाहर रहे।